Please like, subscribe and press the bell icon. क्वाड्रेटिक फार्मूला का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है और हम लोगों ने एक क्वाड्रेटिक फार्मूला प्राप्त किया था जिसके माध्यम से हम इसके रूट्स निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ए, और दूसरा रूट क्या था x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ a। ठीक है, अब इसमें अगर हमें ये स्क्वायर रूट के भीतर वाला जो पैरामीटर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हम डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट है ना, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब अगर इसकी वैल्यू अगर मालूम हो तो हम पता कर सकते हैं कि जो रूट्स आए हैं उनका नेचर क्या है। नेचर मतलब वो बराबर होंगे कि नहीं बराबर होंगे। अगर नहीं बराबर हैं तो क्या वो रियल होंगे कि नहीं होंगे। अगर रियल नहीं होंगे तो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। तो आइए, पहला कंडीशन ये है कि d इज इक्वल टू 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने निकाला और वो 0 हो गया। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो d इज इक्वल टू 0 मतलब ये 0, तो पहला रूट क्या हो जाएगा माइनस बी बाई 2a हो जाएगा, और दूसरा रूट क्या हो जाएगा भैया x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ट्वाइस ऑफ a। तो रूट्स देखिए दोनों बराबर होंगे, तो रूट्स आर इक्वल। ठीक है, इक्वल है। और क्या खासियत है, देखिए b रियल है, a रियल है, 2 रियल है। ठीक है, तो ये पूरा रियल भी हो जाएगा, दोनों बराबर और रियल। रूट्स आर इक्वल एंड रियल। दूसरी कंडीशन अगर ले लिया जाए कि d इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 0, तो d जैसे ही 0 से बड़ा होगा ये कुछ आने लगेगा और ये भी कुछ आने लगेगा। तो x इज इक्वल टू माइनस बी, पहला रूट हो जाएगा माइनस बी बाई स्क्वायर रूट ऑफ डी। अब मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac ने लेकर के इक्वल डी रख रहा हूं, ट्वाइस ऑफ ए, एंड x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए रूट्स रियल होंगे लेकिन डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। तीसरी कंडीशन, अगर तीसरी कंडीशन मान लीजिए कि d इज लेस देन दैट ऑफ 0, मतलब d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू निगेटिव। ठीक है, तो किसी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या पता कर सकते हैं? नहीं। जैसे -4 का स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं, मान लीजिए कि -4 का स्क्वायर रूट a है, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो -4 इक्वल क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। अब आप बताइए कोई ऐसा नंबर बताइए जिसका स्क्वायर जो है -4 के बराबर होता है। सर यह 2 हो सकता है, 2 का स्क्वायर तो 4 होगा। सर -2 हो सकता है, नहीं, -2 का भी स्क्वायर क्या होगा, -2 इंटू -2 होगा, तो -2 का स्क्वायर भी क्या होगा, 4 होगा। तो आपके दिमाग में ऐसा कोई नंबर नहीं आ पा रहा है जिसका स्क्वायर निगेटिव हो रहा है। ठीक है ना, तो यह जब निगेटिव हो जाएगा तो रूट्स रियल नहीं रह जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे। इमेजिनरी हो जाएंगे और अलग अलग हो जाएंगे, है ना। इन दिस कंडीशन नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। आप यही लिखेंगे, आप यह नहीं लिखेंगे कि इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। आपको सिर्फ इतना ही अधिकार है अभी क्लास 10th के लेवल पर कि आप लिखेंगे कि रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो कैसे रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आप इस बात को लिखेंगे नहीं कि इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, आप बस केवल क्या शब्दों का देखिए हेर फेर समझिए।
आप केवल लिखेंगे इन दिस कंडीशन नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, क्योंकि इमेजिनरी नंबर के बारे में अभी क्लास 11th में आप लोग पढ़ेंगे, इसलिए अभी उस स्टेप पर हम कूदना नहीं चाहते हैं, ठीक है, उसकी आवश्यकता भी नहीं है, बस इतना लिख दीजिए, दैट्स मोर देन इनफ। ओके, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर आप जानते हैं तो आप रूट्स के नेचर के बारे में बता सकते हैं, तो दैट इज ए मैजिकल थिंग। अब एग्जाम्पल नंबर 16 को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, और जब डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए तो फिर नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में बात करिए, ठीक है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखिए, तो कैसे लिखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर करिए तो a इज इक्वल कितना हो गया, 2 हुआ, b इज इक्वल कितना हुआ, -4 हुआ, c इज इक्वल कितना हुआ, 3 हो गया। तो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल कितना हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c इज इक्वल टू 3, तो ये 16 माइनस 4 दूना 8 नहीं 12 इज इक्वल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 से 24 हो गया, सॉरी ये 24 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, तो -8 इज लेस देन दैट ऑफ 0, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन दैट ऑफ 0। तो बताइए क्या रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, नहीं, तो आप लिखेंगे क्या, नो रियल रूट्स, यहां लिख दीजिए हेंस नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। अब आइए एग्जाम्पल नंबर 17 को देखते हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है, पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट on the boundary of a circular park of diameter 13 meter in such a way that the differences of its distances from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters. Is it possible to do so? If yes, at what distances from the two gates should the pole be erected? ठीक है, यहाँ पर एक सर्कुलर पार्क है जिसका डायमीटर कितना है, 13 मीटर है, और ए पर एक गेट है, बी पर एक गेट है, ए और बी पॉइंट डायमीट्रिकली अपोजिट है, तो एक डायमीटर खींचा जाए तो उसके एंड पॉइंट पर है, इसके सरकमफरेंस पर एक पॉइंट पी है, यहाँ पर एक पोल लगाना है, ठीक है। अब पोल ऐसे ढंग से लगाना है कि एपी माइनस बीपी, एपी क्या है, इस पोल का इस गेट से डिस्टेंस, और बीपी क्या है, गेट नंबर बी का पी से डिस्टेंस का अंतर जो आए वो कितना आ जाए, वो आ जाए 7 मीटर के बराबर आ जाए। तो अगर यह x है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, x प्लस 7, तो इसमें से इसको अगर घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो क्या यह संभव है, तो अगर यह संभव होगा तो हमें रियल चीजें मिलेंगी, है ना, अगर संभव नहीं हुआ तो रियल चीजें नहीं मिलेंगी। तो आइए देखते हैं, आप जानते हैं कि सेमी सर्कल का जो एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो उसकी मदद से हम लोग देख सकते हैं कि यह एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, ठीक है। AB is equal to 13 square, AB is equal to x plus 7 whole square, BP is equal to x square, so 169 x square plus 49 plus 14 x plus x square, तो x square और x square क्या हो जाएगा, 2x square हो जाएगा प्लस 14x, है ना, और इसको इधर लाइए तो 169 में से 49 जाएगा तो 120 हो जाएगा, 120 इज इक्वल टू 0। तो से डिवाइड कर दीजिए तो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस -60 इज इक्वल टू 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा जाए तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, बिल्कुल बन गया।
तो आइए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 से तुलना करें तो ए इज इक्वल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बी इज इक्वल क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, सी इज इक्वल क्या हो जाएगा माइनस 60 हो जाएगा। तो अब डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए, तो दिस इज इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा, दिस इज इक्वल बी इज इक्वल 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी इज इक्वल माइनस 60 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल 49, 7 का स्क्वायर 49 माइनस इंटू माइनस प्लस 624 प्लस 240 दैट इज इक्वल 289, डिस्क्रिमिनेंट आ गया एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। सो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो जब रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो इसका मतलब यह घटना संभव है। अगर यह d लेस देन 0 आ गया होता तब रूट्स रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, तो यह घटना संभव नहीं होती। ठीक है, तो सो द रूट्स are what? X is equal to minus b plus square root of b divided by twice of a is equal to minus b क्या है 7 plus square root of 289 divided by 2 into a is equal to 1, and this is equal to x is equal to minus 7 plus 17, ये 17 इसका स्क्वायर रूट होगा और डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2, सो x इज इक्वल टू हो गया 5 मीटर हो गया। ठीक है, तो x प्लस 7 कितना हो जाएगा, x प्लस 7 इज इक्वल टू 12 मीटर हो जाएगा। अच्छा, दूसरा वाला रूट के बारे में बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ a, तो माइनस 7 माइनस square root of 289 divided by 2 into 1, तो that is equal to minus 7 minus 17 divided by 2 हो जाएगा, तो minus 24 divided by 2 is equal to minus 12, तो x is equal to minus 12 मीटर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पोल से इस गेट की डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं हो सकती, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। सो दूसरा रूट हम मैथमेटिकली तो आ जा रहा है बट फिजिकली इसको डिनाई हम लोग कर देंगे। सो the distance of the gate B from the pole P is equal to 5 meter and the distance of the pole gate A from the pole P is equal to x plus 7 equal to 12 meter। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 18 देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x square minus 2x plus 1 by 3 is equal to 0 and hence find the nature of its roots, find them if they are real। यहाँ पर ये इक्वेशन दिया गया है और कहा जा रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट प्राप्त करिए और नेचर ऑफ द रूट्स भी बताइए और फाइंड देम इफ दे आर रियल, अगर रियल हैं रूट्स रियल हैं तो उनको प्राप्त भी कीजिए। ठीक है, तो हम सीधे सीधे लेकर चल सकते हैं और 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 1/3 से मुक्ति भी मिल सकती है, तो हम लोग ऐसा ही करेंगे, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दिए 3 से तो ये मुक्ति मिल जाएगी, तो यहाँ 9 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x plus 1 is equal to 0। अब यह 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसकी तुलना करिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, बी इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 6 और सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाए तो दिस इज इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा, दिस इज इक्वल बी माइनस 6 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी इज इक्वल 36 माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या आया, d इज इक्वल टू 0 आया, तब रूट्स रियल है बट रिपीटेड है, सो द रूट्स एग्जिस्ट, सो द रियल एंड इक्वल या रिपीटेड एक ही बात, इक्वल रूट्स एग्जिस्ट है, द रूट्स आर क्या होगा भैया माइनस b बाई 2a एंड माइनस b बाई 2a, तो माइनस b इज इक्वल टू माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2a, a बराबर 9 हो जाएगा एंड माइनस माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9, तो ये 6 बाई 18 हो जाएगा एंड 6 बाई 18, 6×3=18, तो 1/3 एंड 1/3 हो जाएगा। सो जो दोनों
रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रही हैं वो 1/3 और 1/3 हो जाएंगे। अब यहाँ एक्सरसाइज 4.4 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। बिल्कुल उसी तरह के सवालों को मैंने लगाया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप लगाएं। क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो 3 पार्ट है, तीनों पार्ट कर करके आप लोग व्हाट्सएप मुझे कीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, find the values of k for each of the following quadratic equations so that they have equal roots। ये अच्छा सवाल है। एक्सरसाइज 4.4 है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k की वैल्यू प्राप्त करनी है सो दैट द रूट्स आर इक्वल है। तो तुलना करिए स्टैंडर्ड से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करिए तो a इज इक्वल क्या हो गया 2 हो गया, b इज इक्वल क्या हो गया k हो गया, c इज इक्वल क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, ओके। तो अगर तुलना किया जाए, अब फॉर रूट्स टू बी इक्वल, फॉर रूट्स to be equal, we have d is equal to b square minus 4ac to be equal to 0। ठीक है, और b है क्या k square minus 4 into a is equal to c is equal to 3 is equal to 0। k square minus 4 दूना 8 24 24 is equal to 0। तो k square is equal to 24। तो 4 into 6 आप कह सकते हैं, तो देयरफॉर k क्या हो जाएगा, या तो प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 into 6 होगा या माइनस होगा। ठीक है, तो ये प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 हो सकता है और माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 हो सकता है। तो k की वैल्यू ये 2 वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट देखिए, इसमें इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 में क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें k की वैल्यू प्राप्त करनी है so that the roots are equal। तो अंदर मल्टीप्लाई करिए तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यह kx स्क्वायर प्लस माइनस 2k इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर तुलना करिए तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल हो गया k, b इज इक्वल हो गया माइनस 2k और c इज इक्वल क्या हो गया 6 हो गया। तो फॉर रूट्स टू बी इक्वल है, d डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल b स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी इक्वल टू 0 और b क्या है माइनस ट्वाइस ऑफ k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c इज इक्वल टू 0। तो 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 4k बाहर ले लीजिए तो k माइनस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। 4 कह रहा है मैं 0 नहीं हूं, लेकिन k इंटू k माइनस 0 है तो k बराबर या तो 0 होगा और k माइनस 6 0 होगा। ठीक है, तो और यहाँ पर कर लीजिए k इज इक्वल टू 6 होगा, यानी k की वैल्यू 6 होगी या k की वैल्यू 0 होगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, k की वैल्यू जब 0 ले लेंगे तो ये वाला टर्म ही गायब हो जाएगा। तो 6 बराबर 0 ये अनफिजिकल है, ये नॉट एक्सेप्टेबल है। तो k की वैल्यू क्या लेंगे 6 लेंगे। सो द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पोजेसेस इक्वल रूट्स इज इक्वल टू 6। ध्यान रखिए k इज इक्वल 0 क्यों हटा दिया गया, k 0 रख करके देख लीजिए, 0 इंटू समथिंग क्या होगा 0 हो जाएगा। तो क्या मिल जा रहा है 6 इक्वल 0, अनफिजिकल चीजें मिलने लग रही है, तो इसको रिजेक्ट आउट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए तो इसमें कहा जा रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square।
क्वेश्चन मार्क इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई के डबल हो और उसका एरिया क्या है 800 मीटर स्क्वायर हो? अगर ऐसा संभव है तो लेंथ और ब्रेथ उसका फाइंड करिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.4 एनसीईआरटी। ठीक है, तो हम तो ये मान करके चलेंगे कि यह बगिया जो है बनाना संभव है। तो इसकी अगर ब्रेथ अगर x है तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन लेंथ कितना हो जाएगा 2x मीटर हो जाएगा और एरिया कितना हो जाएगा 800 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ the mango grove be 2x and x meter respectively. So एरिया कैसे निकालता है? लेंथ इंटू ब्रेथ से, तो 2x इंटू एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 20 मीटर हो जाएगा। सर -20 भी संभव है ना? -20 बिल्कुल संभव है, लेकिन -20 मीटर लंबाई किस चीज की होगी? नेगेटिव तो किसी चीज की लंबाई होती नहीं है। तो यहाँ पर 20 का स्क्वायर 400 होता है, तो x इज इक्वल टू 20 मीटर होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल संभव है, ऐसा किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक स्टेप खा गया हूं, इसको ऐसे लिखना चाहिए था कि दिस इज 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस -400 इज इक्वल टू 0 और फिर डिस्क्रिमिनेंट निकालना था। तो आप डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो यह क्या आ जाएगा बी स्क्वायर -4ac। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी -400 हो जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू 1600। 1600 is greater than that of 0. So discriminant is coming out to be greater than 0. इसका मतलब इस इक्वेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए इस तरह का बगिया बनाना संभव है, तभी ये आ रहा है। तो उसको यहाँ पर जो है अगर x स्क्वायर इक्वल 400 सिंपल स्क्वायर रूट ले लीजिए तो 20 मीटर हो जाएगा। -20 मीटर भी इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है क्योंकि दो रूट्स होंगे अनइक्वल होंगे। तो -20 मीटर क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। किसी भी चीज की लेंथ जो होगी -20 मीटर नहीं हो सकती, 20 मीटर हो सकती है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4 पर आते हैं। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर present ages. The sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in years was 48. ठीक है, दो मित्र हैं, उनकी एजेस का सम आज के समय में कितना है 20 years है और 4 वर्ष पहले है ना उनकी एजेस का प्रोडक्ट कितना था 48 था। ठीक है, इस कंडीशन में क्या संभव है? तो मान लेते हैं कि हाँ संभव है। लेट देयर प्रेजेंट ages of the two friends be how much x and y? No, 20 minus x, क्योंकि दोनों का सम हमें मालूम है। ठीक है, so the ages of the two friends ages of the two friends how many years back? 4 years back है ना, 4 years ago है ना, are x minus 4 and 20 minus x minus 4 and that is equal to 16 minus x years. So according to the given question है ना, क्या दिया गया है? जो इनकी एजेस है 4 वर्ष पहले, उनका प्रोडक्ट कितना है
that product is equal to 48. 2 into 16 minus x is equal to 48. और मल्टीप्लाई करिए तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस 4x इज इक्वल टू 48. तो इन सब उधर रहिए तो एक्स स्क्वायर और ये माइनस 20x और ये इधर जाएगा तो प्लस 96 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 20 इंटू एक्स प्लस 96 इज इक्वल टू 0. तुलना कर दीजिए किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना कर दीजिए तो a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, b इज इक्वल टू माइनस 20 हो जाएगा, c इज इक्वल टू 96 हो जाएगा. तो देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाए तो b स्क्वायर माइनस 4ac है जी, b इज इक्वल कितना माइनस 20 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c 96 इज इक्वल टू 400 माइनस 24 36 2 38 है इज इक्वल 16. डी है ग्रेटर देन 0 आया, सो रियल रूट्स एग्जिस्ट, मतलब ये घटना बिल्कुल संभव है. ठीक है, सो देयरफॉर द रूट्स आर क्या होंगे रूट्स. पहला रूट जो हो जाएगा x इज इक्वल टू हाउ मच माइनस b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ d डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ a is equal to minus b is equal to minus 20 plus square root of d is equal to 16 divided by 2 into a is equal to 1, so that is equal to 20 plus 4 divided by 2 is equal to 12 years. और दूसरा रूट क्या होगा, दूसरा रूट x इज इक्वल टू माइनस b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d डिवाइडेड बाय 2 a दैट इज इक्वल टू माइनस 20 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 16 डिवाइड प्लस कहां से माइनस है ना डिवाइडेड बाय 2 इनटू a इज इक्वल हाउ मच 1, तो ये 20 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 16/2 कितना हो जाएगा 8 वर्ष हो जाएगा. ठीक है, तो या तो एक मित्र 12 साल का है तो दूसरा मित्र कितने साल का होगा, x और r रखेंगे तो दूसरा मित्र 8 साल का हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू अगर 12 ले रहे हैं तो दूसरे मित्र का ये जो हो जाएगा 8 वर्ष हो जाएगा, और x और r अगर 8 लेते हैं पहले मित्र का तो दूसरे वाले का 20 माइनस 8 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा. ठीक है, तो एक का उम्र कितना है 8 वर्ष है 8 इयर्स है और दूसरे का कितना है 12 इयर्स है. दोनों रूट्स एक्सेप्टेबल है लेकिन आंसर एक ही मिलना है कि एक का एज 8 इयर्स है दूसरे का 12 इयर्स है. ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर. ये क्या कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ. क्या ये संभव है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क हम लोग डिजाइन करें जिसका पेरीमीटर कितना हो 80 मीटर और एरिया जो है 400 मीटर स्क्वायर हो. अगर ऐसा संभव है तो उसका लेंथ और ब्रेथ फाइंड करिए. मेरी रिक्वेस्ट है कि इस सवाल को आप लोग लगाइए, थोड़ा सा उलझेंगे बट अगर आपने सभी सवालों को किया है तो इसको पीट देंगे. ये सवाल बहुत आसानी से लग सकता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ रहा हूं. प्लीज डू दिस ऑनेस्टली, बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स योरसेल्फ and try to solve this question. Okay, and this finishes the NCERT quadratic equation chapter. आप देखेंगे अगले टर्म पर कुछ अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको दिया जाएगा, बट अभी आज यही रुक दिया जा रहा है. इसके बाद हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे.